के अंसारी हो, मंसूरी हो, रायन हो, अलालखोर हो, चमेला हो, जोजा हो, नट हो, बख्खो हो, मीरासी हो, गद्दी हो, घोसी हो, रंगरेज हो, मदारी हो, नट हो, कलंदर हो, सलमानी हो, इदरीसी हो, जो भी हो, कोई ऐसे नहीं है जो इस संगठन से जुड़े नहीं हैं और जो इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। साहब, जानना यह था कि आप प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं और मांग रख रहे हैं अनुच्छेद 340 पर जो बोर्ड बनाया है सरकार ने और कोर्ट ने, उसमें यानी कि आप लोगों को शामिल किया जाए। क्या आप लोगों के साथ में जितनी भी बिरादरियां हैं भारत के अंदर, इन बिरादरियों के प्रतिनिधि यानी कि जैसे सलमानी, अंसारी, मंसूरी, इन सब समाजों के लोग शामिल हैं या नहीं हैं? पहली बात कि हम बिल्कुल कतई नहीं कह रहे हैं कि हमें शामिल किया जाए। मैंने कहा, आपने ध्यान दिया है कि पूरे भारत में जो लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हैं, जहां कहीं भी जिनकी जो सामाजिक स्थिति है, बहरहाल वही वो सामाजिक स्थिति को जानते हैं, तो जो लोग जुड़े हैं उनको आप रखिए। ये ऐलान कर हम ज़रूर कह सकते हैं कि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इसमें पहले नंबर पर आती है। इस लड़ाई को पैदा ही किया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने। अब आपने सवाल किया कि आपके साथ तमाम बिरादरियां जुड़ी हैं। मैं समझता हूं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अब आप परिचय कर लें, यहीं से आप शुरू करें। तो आप ये देखें, हमारे सलमानी बिरादरी से हैं, आप यहाँ देख लें जी, दिलशाद अख्तर सलमानी साहब हैं। दिलशाद अख्तर सलमानी साहब एक नंबर में आ गए। इधर दूसरे नंबर में इनको देख लीजिए, शाहिद रंगरेज साहब है, रंगरेज समाज से हो गए। फिर मेरे बाएं साइड में देखें शब्बीर अहमद मंसूरी साहब। आप देखते रहते हैं इन लोगों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि आज आ गए। अभी हाजी साहब, ये सैफी साहब हैं, इनके बगल में ये हलवाई बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, संगठन भी इनका है और फरीदी लिखते हैं। अब पीछे हमारे अभी जो बैठे हैं हमारे सबसे वरिष्ठ माने इस संगठन के एक स्तंभ हैं, अब्दुल हकीम हवारी साहब, धोबी बिरादरी से हैं। कौन सी बिरादरी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है? तो तकरीबन तमाम बिरादरियाँ मोर्चा के साथ हैं। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाना संभव नहीं होता है, तो ये आपको बता दूं कि अंसारी हो, मंसूरी हो, रायन हो, अलालखोर हो, चमेला हो, जोजा हो, नट हो, बख्खो हो, मीरासी हो, गद्दी हो, घोसी हो, रंगरेज हो, मदारी हो, नट हो, कलंदर हो, सलमानी हो, इदरीसी हो, जो भी हो, कोई ऐसे नहीं है जो इस संगठन से जुड़े नहीं हैं और जो इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जितना करीब से समाज को जानती है, दूसरी तंजीम शायद न जानती हो। गुलाम सरवर जी, जिस तरीके से के जी बालाकृष्ण जो चीफ जस्टिस रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं लगती, और मैं कह भी रहा हूँ कि मुस्लिमों के बारे में, मजहब के बारे में बहुत ना के बराबर जानते हो। क्या इनकी जगह किसी मुस्लिम को इस आयोग का सदस्य या चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था? नहीं, इस पर बिल्कुल आपत्ति नहीं करेंगे। मोदी जी ने एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो बड़ा पद है भारत का, अगर उनकी अध्यक्षता में बनाया है, मुनासिब समझा है, तो अध्यक्षता तो हम लोग स्वीकार कर ही रहे हैं। हम आयोग का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 5 और उसमें सदस्य अतिरिक्त बनाए जाएं, और वो 5 सदस्य जो हो वो दलित मुसलमानों में से हो, जो मतलब उनको सहयोग कर सके। वास्तविकता को समझना आसान उनके लिए तभी होगा जब उस समाज के लोग होंगे, वो उसकी स्थिति से अवगत कराएंगे। जैसे धोबी समाज से आप ले लें, नाई समाज से आप ले लें, मंसूरी समाज से ले लें, रंगरेज समाज से ले लें, इनसे ज़्यादा समाज को जानने वाला कौन मिलेगा भाई आपको? तो इनमें से आप लीजिए 5 लोगों को कम से कम सदस्य बनाइए, और 2 वर्षों का आपने समय दिया है, मैं इस पर भी आपत्ति नहीं करता हूं। ठीक है, 2 साल लगे तो लगे पूरे भारत को समझने में, लेकिन इस समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर भी एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि मुस्लिमों के नाम पर अनेकों तंजीमें चल रही हैं। जब से ये कमेटी बनाई गई है, किसी ने भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप उनको क्या साथ लेकर नहीं चलना चाहेंगे? नहीं, मुस्लिमों के नाम पर, अगर इस्लाम के नाम पर कोई तंजीम है तो उस तंजीम से यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का और 341 का बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा हिंद है, ये वो तंजीमें हैं जो मजहबी उमूर में काम करती हैं, ये मजहबी मामलात में काम करती है। वो मजहब की बुनियाद पर बनाई गई है। जो मजहबी मामले होते हैं, धार्मिक मामले होते हैं, उसमें उनका रोल होता है। ये सामाजिक लड़ाई है और संवैधानिक लड़ाई है। और कुछ दिन पीछे जमीयत उलमा हिंद ने जंतर मंतर पर धरना दिया था, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। 3 दिनों पर
3 दिनों पहले जमात इस्लामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हालांकि मुद्दा उनका कुछ और था, लेकिन उसमें उन्होंने 341 का जिक्र किया था। सिर्फ जिक्र करने के लिए भी हम जमात इस्लामी का भी खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, हम उनके एहसानमंद हैं। पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान उनको इसके लिए जो है उनका एहसानमंद रहेगा। लेकिन आप ये कहें, ये उम्मीद पालें, शेर से ये उम्मीद पालें कि वो बकरियों की रखवाली करे, ये पॉसिबल नहीं है। 75 वर्षों से जो ये हाशिए पर मुसलमान है, इसके जिम्मेदार ही तो वही है साहब। उन्होंने ही तो ये माहौल बनाया। मुसलमानों में बिरादरी नहीं होती, मुसलमानों में दलित नहीं होता। हम लोगों ने क्या नहीं झेला है। दलित मुस्लिम वर्ड कहते ही लोग हम पर हमला करते थे, लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल कमीशन में मुसलमानों को शामिल किया गया, तब मैंने जवाब दिया कि जब दलित जनरल हो सकता, ओबीसी हो सकता, मंडल कमीशन में ओबीसी है, तो ओबीसी अगर आप हो सकते हैं तो एससी भी हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, पीएम सईद जो लक्षद्वीप से जीत कर आते थे, लक्षद्वीप जो लोकसभा है वो एसटी है, एसटी के लिए रिजर्व है, और वो वहां से जीत कर आते थे। तो मुसलमान एसटी हो सकता है, मुसलमान ओबीसी हो सकता है, तो एससी क्यों नहीं हो सकता है? इसका जवाब मिल गया और वो खामोश हो गए। चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। जैसे दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, गुजरात में विधानसभा का चुनाव है, आप उसके लिए भी कोई ऐलान करेंगे? देखिए, हम लोग चुनाव की राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है कि 341 के लिए जिस पार्टी ने भी लचीला रवैया अख्तियार किया, यानी हमदर्दी जताई, तो हम लोग उनका साथ देते हैं। अगर कोई दल इस मुहिम में हमदर्दी जताएगा, बयान जारी करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दल ऐसा कर पाएगा, लेकिन अगर करेगा तो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा उसके साथ खड़ी हो जाएगी। हैदराबाद में मोदी जी ने कहा कि पसमानदाओं का ध्यान रखा जाएगा, तो क्या अब आप बीजेपी को वोट करेंगे, करवाएंगे सभी दलित मुस्लिमों से? नहीं, अभी कहा है तो हमने स्वागत किया है, करेंगे तो हम वोट देंगे, तो शुरू से हम कह रहे हैं, पहले नहीं। पहले हमसे या तो फिर बात ही कर लीजिए कि भाई इस चुनाव में आप वोट दो, अगला बार कर देता हूं, वो शर्त भी तो हो आए सामने आमने, फिर तो टेबल टॉक होगा। लेकिन आपने पसमानदाओं से हमदर्दी जताई है। पूरे देश के पसमानदा मुसलमानों ने, दलित मुसलमानों ने मोदी जी के इस बयान का स्वागत किया है। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भी स्वागत करती है। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति छोड़ रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई की राजनीति करेगी। मोदी जी का एक विजन है, हो सकता है मोदी जी के लिस्ट में ये हो, ये तो अंदर की बात है, लेकिन जब तक संगठनों और सरकार के बीच वार्ता का दौर शुरू नहीं होगा, तब तक बात तो सामने आएगी नहीं ना कि प्लानिंग क्या है। तो हम लोग ये विनती भी करते हैं, हमने लेटर भी दे रखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, समय भी मांग रखा यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने, ये 5वां लेटर है। जब भी समय मांगा गया तो कहा गया कि नकवी साहब से मिल लो, जब भी समय मांगा गया तो कहा गया नकवी साहब से मिल लो। अब नकवी साहब ही बेचारे छुट्टी पे चले गए, अब समय मांगा गया, देखिए अब क्या जवाब आता है। जो 70 कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो पूरी तरह से लागू नहीं हुई और मोदी सरकार ने नया सिगुफा छोड़ दिया है केजरीवाल आयोग बना करके। क्या ठगने की कोशिश की जा रही है फिर से मुसलमानों को? ये तो बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। एक बड़े पत्रकार की तरह के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके गठन का भी उद्देश्य यही था कि वास्तविक स्थितियों का मूल्यांकन किया जाए और मुख्यधारा से जोड़ा जाए।